रामायण पढ़ने से बढ़ता है आत्मविश्वास, दूर होती है नकारात्मकता। रामायण में श्री राम और रावण के माध्यम से बताया गया है कि हमें धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। अधर्म करने वाले लोगों का पतन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति रोज रामायण का पाठ करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मकता दूर होती है। रामायण काफ़ी बड़ी है और इसका पाठ रोज कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में कम समय होने पर भी एक श्लोक वाली रामायण का जाप किया जा सकता है। प्रिय मित्रों, रामायण हमें अच्छे कर्मों को करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती है। श्री रामचरितमानस की कथा सुनने और सुनाने से हमारा जीवन सुखमय होता है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अपने बच्चों को भी अपने पूर्वजों के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे धर्म के मार्ग पर चलें। इस घोर कलयुग में अधर्म तेजी से पांव पसार रहा है और घर घर में रावण बैठा है। इसीलिए हम सभी लोगों को रामायण का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि जब घोर कलयुग आएगा तो श्री हनुमान जी महाराज हम लोगों को अधर्म से बचाने के लिए जरूर आएंगे। मित्रों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हनुमान जी महाराज की ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूजा भक्ति करते हैं और हनुमान जी महाराज उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है श्री रामचरितमानस बालकांड कथा प्रारंभ। कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी है। वैवस्वत मनु के वंश में अनेक शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा हुए, जिसमें से राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ वेदों के मर्मज्ञ, धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ, ईश्वर भक्त थी। उनके राज्य में किसी का किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था और सभी लोग बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन दर्पण में अपने कृष्णवर्ण केशों के मध्य एक श्वेत रंग के केश को देखकर महाराज दशरथ विचार करने लगे कि अब मेरे यौवन के दिनों के अंत निकट हैं और अब तक मैं निसंतान हूँ। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा तथा किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य का क्या होगा। इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ करने का संकल्प किया। अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपना मंतव्य बताया तथा यज्ञ के लिए उचित विधान बताने की प्रार्थना की। उनके विचारों को उचित तथा युक्त जानकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ करने से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः आप अतिशीघ्र अश्वमेध यज्ञ करने तथा इसके लिए एक सुंदर श्यामवर अश्व छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा के अनुसार शीघ्र ही महाराज दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर सुसज्जित एवं अत्यंत मनोरम यज्ञशाला का निर्माण करवाया तथा मंत्रियों और सेवकों को सारी व्यवस्था करने की आज्ञा देकर महाराज दशरथ ने रनिवास में जाकर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को यह शुभ समाचार सुनाया। महाराज के वचनों को सुनकर सभी रानियां बहुत ही प्रसन्न हुईं। मंत्री गणों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञानुसार श्यामकर्ण घोड़ा और चतुरंगी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विद्य प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपाल के जयमाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे।
इस प्रकार मनोहर जी का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा संध्या की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गौ आदि भेंट करके साधन विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चिरा को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परम पिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों से विराजमान थे। कर्क चंद्र का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्याम पर अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले क्षमे से रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों पर बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। अयोध्या नगरी में परम आनंद छाया हुआ था। सभी लोग खुशी से झूम रहे थे। सखियां मंगल गा रही थी, बच्चे खुशी मना रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम। इसकी आगे की कथा अगली वीडियो में मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।